अब ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के कानपुर से रामचंद्र यादव नाम का एक भगत है और वर्तमान में उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बहुत समय पहले वो सात संगति में जुड़ा हुआ था, तकरीबन 2020 के आसपास, लेकिन जब से उसका मानसिक संतुलन खराब हुआ, हमने उसको साध संगति से बाहर कर दिया। उसके बाद वो डामाडोल हो गया और वर्तमान में उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, वो लोगों को मां बहन की गालियां निकालता है, लोगों को मां बहन की गालियां निकालता रहता है सोशल मीडिया पर। उस रामचंद्र का मुझ पवन दास से या साध संगति से जुड़े हुए किसी भी भगत भाई बहन से सन 2020 के बाद से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। 2020 के बाद से हमारी उससे कभी बात भी नहीं हुई होगी। अब ये सतलोक आश्रम वाले अपने घटिया मंसूबों के तहत मुझ पवन दास को उस गालीबाज व्यक्ति रामचंद्र के साथ में जोड़कर बदनाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुचेष्टा कर रहे हैं। उसने हरियाणा के एक एमएलए जिनका नाम है कुलदीप वत्स, एमएलए हैं, कांग्रेस से हैं, उसका मोबाइल नंबर निकालकर उस रामचंद्र ने, और जैसा कि उन्होंने वीडियो बनाया है एमएलए ने, तो रामचंद्र ने उन्हें मां बहन की गालियां निकाली होंगी। तो आज 15 जनवरी 2026 को एमएलए कुलदीप वत्स अपने कुछ साथियों के साथ में लाइव आया, साथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भी वहां पर बैठे हुए हैं। और कुलदीप वत्स ने कहा कि मैं इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करूंगा, ये लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, सारी सच्चाई से परिचित होने के बावजूद सतलोक आश्रम कमेटी के लोग, विशेषकर एक झज्जर का रहने वाला भगत है जयवीर, जो करोथा आश्रम को संभालता है वर्तमान में, वो अपनी टीम के साथ वहां पर बैठा हुआ है, अपनी टीम के साथ में वो वहां पर बैठा हुआ है और एमएलए का सपोर्ट कर रहा है और कह रहा कि आप इनके ऊपर एफआईआर करो, आप इनके ऊपर मुकदमा करो, इन लोगों की पूरी टीम है, इनकी पूरी गैंग है। ये लोग संत रामपाल जी के ऊपर तो कुछ नहीं बोलते, संत रामपाल जी को तो ये लोग कोई गालियां नहीं देते, लेकिन संत रामपाल जी का जो परिवार है, सतलोक आश्रम कमेटी है, उसको भला बुरा कहते हैं। और उस एमएलए को, उस कुलदीप को जो है उकसाया जा रहा है उसके कर्म फुड़वाने के लिए। तो भाइयों और बहनों, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा यानी मुझ पवन दास का उस रामचंद्र से 2020 से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने घटिया मनसूबों के तहत इस प्रकार का षड्यंत्र वर्तमान में रच रहा है ताकि इस पवन दास को चुप करवाया जा सके। क्योंकि भाइयों और बहनों, हरियाणा में तेजी से संगत जाग रही है, तेजी से। भाई, जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा दया करते हैं, परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कब तक संत रामपाल जी का भगत झूठ की नाव में सवारी करेगा? कब तक आप संत रामपाल जी के भक्तों को संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में गुमराह करोगे सतलोक आश्रम वालों? कब तक आप बेचारे भगत समाज की मर्यादा तुड़वाकर काल के मुंह में बैठाओगे? अरे, स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन उसको छोड़ोगे उतनी तेज रफ्तार से, गति से स्प्रिंग ऊपर आएगी। तो अब संगत के जागने का समय है भाई, संगत जागेगी। परमात्मा धरती पर आए हुए हैं अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, तो तुम्हारे दबने से आत्माएं अब दबेंगी नहीं।